एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज 2026। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th कर रहे थे, उसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 11 भी साथ साथ में। सबसे फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। तो बच्चों, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, बट हर ईयर आप देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें नीट में आ ही जाता है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। MR स्क्वायर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और 2011 मेंस का है। बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सी, जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे, इसमें से ऐसे कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, मतलब जो उनको और बाकियों से अलग बनाता है नॉन लिविंग से। तो देखो ऑप्शंस है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है हमें राइट मिलेगा, बाकी ऑप्शन देखने नहीं है। परसेप्शन मतलब धारणा, मतलब जो इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में, मतलब जिनसे वो एबल होते हैं टू सेंस देयर सराउंडिंग और टू रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये सब उनको क्या करता है, अलग बनाता है। बाकी मतलब उनका एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी। फॉर 2007 का क्वेश्चन है। देखो सेम वही क्वेश्चन है पर थोड़ा अलग से इसको पूछा गया। बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अनएक्सेप्शनल मतलब डिफरेंस है नॉन लिविंग थिंग से, जो मतलब उनको लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग से अलग बनाता है। तो ऐसी उनकी कौन सी एबिलिटी है? देखो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। क्या होता है उनके अंदर जो एबिलिटी होती है सेंस करने की, देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि क्या हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट 2007 का क्वेश्चन है। बोला जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता वो कौन से लेवल पे स्टार्ट होता? देखो सेलुलर लेवल, एटॉमिक लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्ट होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि सेल से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद से ही तो बनेंगे ना टिश्यू, सेल, जो भी बनता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है। तो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वॉज प्रोड्यूस बाय जेड। 2023 मणिपुर का क्वेश्चन है। देखो उन्होंने पूछा कि एक्स और वाई दो कंपोनेंट है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, उन्होंने नेम किया था किसी जेड नाम के, मतलब कोई वर्ड, मतलब उन्होंने किसी के नेम को जेड नाम से रिप्रेजेंट किया। तो बोला देखो उसमें से क्या होगा, एक्स जेनरिक नेम होगा, वाई स्पेसिफिक एपिथेट होगा, जेड कार्लेस लीनस होगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन ही राइट है हमारा। क्यों है राइट? देखो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनस ने। और कार्लस लीनस दो ऑप्शन में RS-VT वाले ऑप्शन कट हो चुके हैं, तो ए और सी में से फिर हम लोग देखते हैं। देखो हम लोगों को पता है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम में, हमेशा वो जेनरिक नेम होता है, और जो सेकंड में लिखा जाता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। तो इसलिए जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट और दिया था कार्लस लीनस ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लीनस। MR इसका देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2019 का क्वेश्चन भी आया है नीट में। हम लोगों को पता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जो कि कैसे लिखेंगे बच्चों? साइंटिफिक नेम क्या है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल से लिखेंगे हम। तो देखो मैंजीफेरा इंडिका और पीछे साइंटिस्ट कार्लस लिन, तो लिन लिखते हैं इसके पीछे। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। MR इसका 2016 सेकंड नीट में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है। आप अगेन देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मोस्ट रिपीटेड ही है, तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो सबसे पहला देखो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, एकदम करेक्ट है बच्चों, सबसे पहला वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो एक तो ए ऑप्शन है, तो हमें 2 करेक्ट निकालने हैं। अगला है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नो इट इज रॉन्ग, फोटो पीरियड अफेक्ट्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, हमें राइट वाले 2 चूज करने हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RS विटेकर, नो इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनस, तो बी और सी रॉन्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और डी राइट होंगे। डी ऑप्शन पढ़ लो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, तो ए और डी हमारे राइट है। तो ए एंड डी देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, 2011 मेंस का क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है?
कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन स्पेसिफिक रीजन। तो देखो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन, नो इट इज रॉन्ग। स्पेसीज एंडेमिक टू द रीजन, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। अगला क्वेश्चन है आईसीबीएन इज 2007 का क्वेश्चन है। आईसीबीएन की फुल फॉर्म पूछिए, हम लोगों को पता है आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट 2003 का क्वेश्चन है, बोला बायोसिस्टमैटिक्स क्या है। तो हम लोगों को पता है बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लिनस क्रेडिटेड विथ। तो 1993 का क्वेश्चन बोला लिनस मतलब लिनस ने क्या डिस्कवर किया था, हम लोग को पता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिनस ने दिया था। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटा चैप्टर बस इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आज के क्वेश्चन हम ये हैप्पी एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।